Hello बच्चों, let's see this question. A particle is acted upon by a force which varies with position x as shown in the figure. Then एक पार्टिकल के ऊपर x के साथ में जो फोर्स वेरी कर रहा है उसका कर्व गिवन है. The options are work done by the force between x, 0 to x equal to 0 to x equal to 2 is 15 joule. Second, work done by force F between x equal to 4 meter to x equal to 6 meter is minus 10 joule. Work done by force F between x equal to 4 to x is 6 meter is plus 10 joule. Change in kinetic energy between x equal to 0 to x equal to 6 is 15 joule. देखो जब एफ एक्स कर्व गिवन होता है तो एफ एक्स कर्व में हमें वर्क डन फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा. किसका? एफ एक्स का एरिया. क्योंकि हम क्या लिखते हैं, जो W होता है वर्क डन, दैट वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा. ठीक है, इंटीग्रेशन इसी को रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 के बीच का एरिया देखते हैं. तो वो एरिया कौन सा आएगा, वो ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा. ये ट्रायंगल हो जाएगा और उसके नीचे का ये रेक्टेंगल आएगा. तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाइट हो जाएगी 5, बेस हो जाएगा 2 प्लस नीचे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 2. तो ये कितना आएगा 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 15 जूल. ठीक है, फिर हम निकालते हैं x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 का एरिया. ठीक है, उसमें सिर्फ रेक्टेंगल है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 जूल. फिर हम देखते हैं x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 6 का है. तो ये नीचे की तरफ का ट्रायंगल दे रखा है तो इसका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ इंटू हाइट हो जाएगा 10 इंटू बेस हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 जूल. अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 कितना आ रहा है 15. सो फर्स्ट इज करेक्ट. फिर x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 6 में माइनस 10 तो ये करेक्ट हो जाएगा. वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 6 इज प्लस 10 ये इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट में पूछा है वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. तो यहाँ पर अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 15 प्लस 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 15 जूल. यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 50 जूल. सो और फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड. बेस्ट ऑफ लक.